है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1782 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उससे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। कल हम उस आत्मिक दुख पर चिंतन किए थे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर सहा था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर पिता को ये भाया कि अनेकों पुत्रों को अर्थात मुझको और आपको महिमा में पहुंचाने के लिए अपना पुत्र को, जो हमारा उद्धार करता है, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इस विषय पर यीशु मसीह के आत्मिक दुख के बारे में जो उन्होंने कलवरी के सूली पर सहा था, हम कल मनन किए थे। आज हम उनके मानसिक दुख के बारे में जो उन्होंने हमारे प्रायश्चित स्वरूप सहा था मनन करेंगे। मानसिक दुख के बारे में हम ये देखते हैं कि संसार में एक मनुष्य जब जीवन व्यापन करता है, विभिन्न परेशानियों के कारण जो मानसिक तनाव को वो अनुभव करता है या निराशा अनुभव करता है, उसे हम मानसिक दुख नहीं तो मेंटल एगनी कहते हैं। अपने सांसारिक जीवन काल में कई बार हमारे प्रभु यीशु मसीह मानसिक दुख से गुजरते हुए हम देखते हैं। ये इस बात का प्रमाण भी है कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रूप में परमेश्वर होने के साथ साथ और संपूर्ण रूप में मनुष्य भी था। प्रभु अपना यह संसार के जीवन काल में अपनों से और परायों से मानसिक प्रताड़ना झेले हैं। उनके भाईगण और साथ ही साथ अन्य यहूदी ये आरोप लगाते थे कि वह एक नाजायज संतान है। यूहन्ना 8:41। प्रभु के भाई लोग ये नहीं चाहते थे कि वह घर में रहे, इसलिए हो सकता है कि प्रभु अनेकों रात जब सब कोई अपने अपने घर चले जाते थे संध्याकालीन समय में, तो वो अकेले जैतून पर्वत पर समय बिताता था। यूहन्ना 7:5, यूहन्ना 7:53 और यूहन्ना 8:1 पढ़ लीजिएगा। जीवन भर नाजायज होने का आरोप ढोते हुए जीना और अपने ही घर से नफरत झेलना आदि प्रभु के दिल को कितना दुखाया होगा। लाजर का कब्र वो जगह है जहां हम प्रभु के मानसिक दुख को प्रथम बार स्पष्टता के साथ देखते हैं। लाजर और उनके दो बहन मार्था और मरियम का घर यीशु मसीह के लिए भी घर के ही समान था। उन तीनों के साथ प्रभु का एक घनिष्ठ संबंध था। यूहन्ना 11:5। लाजर को प्रभु अपना मित्र मानता था। यूहन्ना 11:11। लाजर के कब्र पर प्रभु रोते हुए हम देखते हैं। प्रभु का ये मानसिक दुख इस बात का प्रमाण है कि स्वयं परमेश्वर के पुत्र होने पर भी संसार में रहते समय वह मानुषिक रिश्ताओं को कितना महत्व देता था। ये बात हमारे लिए भी एक सांत्वना देने वाली बात है। हमारा हर एक मानसिक दुख को हमारा प्रभु समझता है, क्योंकि हमसे पहले उन्होंने हमारे बदले मानसिक दुख को झेला है। गतसमने बगीचे वो जगह है जहां हम प्रभु का मानसिक तनाव को, मानसिक दुख को उसकी उच्च स्थायी अवस्था में देखते हैं। शारीरिक मृत्यु के द्वारा लाजर का शारीरिक अलगाव प्रभु के आंखों को भिगो दिए थे। वही मनुष्य जाति के पाप का बोझ अपने ऊपर आने पर पिता से जो आत्मिक दूरी उनको झेलनी पड़ेगी, उसकी सोच प्रभु के हृदय को पूर्ण रूप में तोड़ दिया। उनकी मानसिक दुख की तीव्रता के बारे में डॉक्टर लूका इस प्रकार आलेख किया है। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। लूका 22:44। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, ऐसा कोई मानसिक दर्द नहीं जो आप झेल रहे हैं यीशु मसीह समझ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा हार्दिक वेदना भी झेला जिसके कारण उनका पसीना खून के बूंदों के समान जमीन पर गिरा था। आपके सभी मानसिक दुख यीशु मसीह मुस्कान में बदल सकता है, बस उनके करीब आने का ही देरी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए आशीष
पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईशो